बार बार आप पार्टनर को कॉल करते हैं, बार बार आप पार्टनर को मैसेज करते हैं और फिर कहते हैं कि सर मैं पार्टनर को कॉल करता हूं लेकिन पार्टनर मेरी कॉल रिसीव नहीं करता है। मैं पार्टनर को बार बार मैसेज करता हूं लेकिन पार्टनर मेरा मैसेज सीन नहीं करता है। क्या करूं सर? मैंने उस इंसान को समझा कर देख लिया है, मैंने उस इंसान को मना कर देख लिया और सर मैंने उस इंसान के सामने अपने आप को रुला कर देख लिया है, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो सच में आपके रिलेशनशिप में काम करेगी। चाहे आपका रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे नहीं पता आपका किस तरीके का रिश्ता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको अपने रिलेशनशिप में यूज करनी है एक बार भी, तो वीडियो को देखना पड़ेगा। सच मानिए, काम करती है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को इस ट्रिक से बहुत बेहतर बनाया है दोस्त। यकीन मानिए, और रिश्ते मक्खन की तरह चलने लगे हैं। और कमाल की बात, ना तो कोई जादू टोना है और ना कोई ज्योतिषी विद्या है, बस क्या है, साइकोलॉजिकल तरीका। बस करना क्या है, वीडियो पर बने रहना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं रिश्ते आपकी बातों में क्यों नहीं आ पाते, पता नहीं सामने वाला इंसान आपकी बातों को क्यों नहीं समझना चाहता है। और हैरानी की बात, आप तो पार्टनर को बार बार कॉल कर रहे हैं ना, आप तो पार्टनर को बार बार मैसेज कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी पार्टनर को आपकी बात का विश्वास ही नहीं होता है। आपने तो पार्टनर को फिजिकली सपोर्ट किया है ना, आपने तो पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट किया है ना, लेकिन पार्टनर के ऊपर फिर भी आपकी बातों का असर नहीं होता है, तो क्या करोगे? अगर पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है, तो सीधी सी बात है, आपको मेरी जो बातें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसको रिग्रेट फील कराना चाहते हैं ना, उसको एहसास कराना चाहते हैं ना, उसको रुलाना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उस इंसान को रिग्रेट फील कराकर ही दम लेंगे। उसको रिग्रेट फील होगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हम उस इंसान के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, अपनी नौकरी को दांव पर लगा देते हैं, अपने रिश्ते को दांव पर लगा देते हैं, और समाज में बेइज्जती का भी डर नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारी बात को नहीं समझना चाहता है, फिर भी वो इंसान हमें टाइम नहीं देना चाहता। क्यों भाई? क्योंकि हम उस इंसान से इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, हम उस इंसान से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आप तो समझा रहे हैं ना अपने आप को, आप तो समझा रहे हैं ना अपने आप को, और रुला भी रहे हैं अपने आप को उसके सामने जाकर। कुछ नहीं होने वाला है। बस करना क्या है आपको, जो मैं बताने वाला हूं उन चीजों को ध्यान से फॉलो कर लेना। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने जो चीजें उस इंसान के लिए की है वो अपने लिए भी करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा है, काउंसलिंग बुक कराइए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान हमें कॉल मैसेज करता ही नहीं? ऐसा क्यों होता है वो इंसान हमसे बात ही नहीं करता है? एक बात बताओ, जिस इंसान को आप ही कॉल किए जा रहे हैं, जिस इंसान को आप ही मैसेज किए जा रहे हैं, तो वो आपको क्यों करेगा भाई? आप अपने बेहतर लेवल को छोड़कर इस इंसान की लाइफ में आकर फंस गए हैं। आप अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर इस इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, तो कैसे वो इंसान भाई आपको वैल्यू देगा? कैसे वो इंसान आपको समझेगा? वो इंसान ना तो आपको समझेगा और ना आपको वैल्यू देगा। और हैरानी की बात यह है कि वो इंसान आपके लिए रोएगा, वो इंसान आपके लिए परेशान रहेगा, वो इंसान आपके लिए अपने आप को कमजोर कर देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आपने ही तो उस इंसान के सामने अपने आप को रुलाया है, आपने ही तो उस इंसान के सामने इमोशनल अपने आप को वीक किया है। तो हुआ क्या है, जो चीजों को बना पाए आप, चीजें सही कर पाए क्या? मेरे सामने कितने ही केस आते हैं, कितने ही लोगों को मैं रोते हुए देखता हूं, लेकिन रिश्ते बेहतर ही नहीं बन पाते हैं। कितने ही रिश्तों को मैंने संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आप रोते हैं भाई, आप गिड़गिड़ाते हैं। यही तो चीजें नहीं देखना चाहता पार्टनर। अब आपने रात दिन उस इंसान को टाइम देकर, रात दिन उस इंसान के पास कॉल मैसेज करके अपने आप को वीक कर लिया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उस इंसान को रिग्रेट फील करा दूंगा, नहीं नहीं, मैं उस इंसान को एहसास करा दूंगा। आप करा ही नहीं सकते।
मैं इसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने के लिए आपको ये 3 तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये 3 तरीके फॉलो नहीं कर पाए तो चाहे आप जितने बड़े अक्लमंद हो, चाहे जितने पद पर हो, जितने बड़े लेवल पर हो, आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। चाहे आप जितनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, चाहे आप जितने पद प्रतिष्ठा पे बैठे हो। मैंने बड़े से बड़े लेवल के लोगों को रोते हुए देखा है। मैंने बड़े से बड़े लेवल के लोगों को ठोकरें खाते हुए देखा है रिलेशनशिप में। सच मानिए, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान उनकी बात को समझना नहीं चाहता है। क्यों भाई? आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको वैल्यूबल नहीं समझा जा रहा है। यही तो चीजें हैं। अब ये चीजें अगर आप सही से नहीं समझोगे तो चीजें बेहतर भी नहीं हो पाएंगी। आया समझ में? अब मेरी बात को और सुनना थोड़ा ध्यान से। मैं थोड़ी गहराई के बारे में आपको बताऊंगा कि जब इंसान इमोशनल कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ माइंड गेम कैसे होता है, कैसे सामने वाले इंसान के साथ गेम खेला जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्चुअली जिस रिश्ते की मैं आज आपसे बात करूंगा वो रिश्ता बड़ा गहरा है और पद और प्रतिष्ठा का बड़ा मामला रखा गया है। मैंने आपको बताया है कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है। आज मैं जो स्टोरी आपको बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ से 100 के 100% मैच खाएगी, और मैच खाएगी तो ये वीडियो देख लेना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं कैसे। ये जो बंदा है ये गवर्नमेंट जॉब में है और सामने वाले इंसान की सैलरी लगभग लगभग 2.25 लाख रुपए महीना है ब्रदर। अब आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात को सुनकर जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। इस बंदे की एज 48 है और उस महिला की एज 32। वाइफ की डेथ हो जाती है, अकेलापन लाइफ में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपनी यहाँ पर एक रेंट पर रहने वाली महिला से कहता है कि यार प्लीज मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ और मुझे आप कोई ऐसी महिला तलाश करके दे दीजिए जो मेरे जीवन के दुख और तकलीफों को सुन सके और मेरे इमोशन को समझ सके, मेरे दर्द को समझ सके। जब उस महिला को ये बताता है तो इसको एक महिला मिल जाती है, वो जो इसके घर में किराए पे रहती है, उस महिला को एक महिला मिलती है जो महिला घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। अब इसको क्या चाहिए था? इसको तो पैसा तो नहीं चाहिए था बंदे को, लेकिन इसको इमोशन चाहिए था। इसने कहा कि आपको केवल और केवल उस महिला को 3,000 रुपये महीना देना है। वो आपके फिजिकल, आपका इमोशनल दोनों सपोर्ट करेगी आपको, लेकिन आपको उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। अब चीजें ये हुई तो चीजें बढ़ने लगी। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक दूसरे में। जब चीजें बढ़ने लगी, टाइम बीता 3 महीने। 3 महीने के बाद ये बंदा इससे इतना कनेक्ट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि अपनी इमोशनल चीजें उसको शेयर कर चुका था, अपने दुख तकलीफ उसको शेयर कर चुका था, और जब दुख तकलीफ अपने शेयर कर चुका था तो उन चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था, उन चीजों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे भाई। चीजें बेहतर नहीं हो पाई, चीजें सही नहीं हो पाई। ये इंसान उस इंसान के सामने जाकर रोता था, उस महिला के सामने, उसके सामने जाकर बताता था कि देखो मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं खुद से बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद से संभल ही नहीं पाता हूँ, मैं रोता हूँ, परेशान रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं बड़ा टूट चुका हूँ, मैं बड़ा अकेला हो चुका हूँ, प्लीज कोई गाइडेंस मुझे दीजिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, मैं टूट चुका। यानी डेली उसको जाकर बताता था। तो वो चीजें पढ़ चुकी थी कि भाई ये बंदा अकेला है, तो उसके साथ कुछ भी कर, इसके साथ गेम खेल, इसके साथ ड्रामा कर। अब इस महिला को पता लग गया कि मुझे फाइनेंस नीड है और इसको इमोशनल नीड है और फिजिकल नीड भी है इसको। जब ये फिजिकल इससे होने लगा तो एनर्जी ट्रांसफर होने लगी, इस महिला का लेवल बढ़ने लगा। अब दिमाग इस बंदे की तरह इस महिला का काम करने लगा। अब तकलीफ कहां पैदा होती है, दिक्कत कहां पैदा होती है, वो सुन लेना, बड़ी गहरी बात है। ये बंदा इसको टाइम पर टाइम दिए जा रहा था, ये बंदा इसको प्यार पर प्यार दिए जा रहा था। अब ये महिला इससे और ज्यादा डिमांड करने लगी, इससे बार बार पैसा मांगने लगा। कभी पैसे के लिए, शॉपिंग के लिए पैसा मांगती, कभी अदर चीजों के लिए पैसा मांगती, कभी इसको फोन कॉल करती कि मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, कभी गोल्ड के रिंग मांगती, कभी नेकलेस मांगती। मतलब ये बंदा इसको प्रोवाइड कराने लगा। अब इसका कहना ये था बंदे का कि सब जहां पर 3,000 रुपए की बात थी, अब ये मुझसे 20,000 खर्च कराती है हर महीने। लेकिन पहले ये मुझे जब भी मिलने आती थी तो फिजिकल देती थी, फिजिकल बड़ा बेहतर।
इमोशनली भी बड़ा बेहतर। लेकिन सर अभी प्रेजेंट में मैं जब भी इसको कॉल करता हूँ नंबर बिजी आता है। सर मैंने इसके ऊपर कम से भी कम 6 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, केवल और केवल 3 महीने के अंदर। मैंने कहा सर मैंने सारा तो इसका कर्ज उतार दिया है, सारी इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, हर तरीके से मैंने इसको सपोर्ट किया है, लेकिन आज ये मुझसे फिजिकल नहीं होती है। महिला सुंदर दिखती थी, फैमिली में ज़्यादा इश्यू था ही नहीं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में थी, इसकी वाइफ का डेथ हो गई थी। अब ये चीज़ें इतनी गहरी चली जाती है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपको हैरान होंगे। ये बंदा परेशान होता है, ये इससे बात करना बंद कर देती है, इसके घर को भी जानता था। ये इसके घर पहुँच जाता है डायरेक्ट, इसको कुछ गिफ्ट देने के लिए। जब वो फ़ोन नहीं उठाती, तो डायरेक्ट इसके घर पहुँच जाता है और जैसे ही घर पहुँचता है, वो महिला आपत्तिजनक स्थिति में किसी और थर्ड पार्टी के साथ मिलती है इसको। और दुख की बात कि वो महिला इसके साथ लड़ने लगती है, तू कौन है, तेरी औकात कैसे होगी मेरे घर आने की, तू कौन है, तू कैसे है, फलाना है, ढिमका है, ये है। अब इसने मुझसे काउंसलिंग ली। मैंने चीज़ों को कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, ज़्यादा जल्दी मत करिए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा था। इमोशनली सपोर्ट इसके पास नहीं थी और इमोशनली इतना वीक हो चुका था कि महिला के पास बार-बार कॉल करता था, बार-बार उसके सामने रोता था, बार-बार जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाता था। आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो गई? नहीं, कम से भी कम 15 डेज़ लगे और 15 डेज़ के बाद महिला इसके पैरों में गिर गई कि यार प्लीज़ सुनो, क्योंकि ये तो पैसा देता था ना उसको। ये तो उसका घर चलाता था, ये तो उसके बच्चों की फीस भरता था, ये तो टोटल तरीके से फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट करता था। लेकिन मैंने इसको एक बात कह दी थी कि भाई जान अगर बचानी है, ज़िंदगी अगर आपको सुरक्षित रखनी है, इस महिला के पास दोबारा कॉल मैसेज मत कर देना। भाई इसने बात मानी और बात मानने के साथ-साथ सामने वाले इंसान का हश्र ये हुआ कि इसके पैरों में गिर गई, बार-बार रोई, गिड़गिड़ाई। अब ये इसको थोड़ा इसको खर्चा देने लगा, लेकिन फिर भी फ्री में ये सब फिज़िकल होने लगी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने इतनी बड़ी राम कहानी क्यों सुनाई है, ये कहानी क्यों सुनाई है भई, ये कथा? आप कहेंगे सर ये क्यों आप बातें सुना रहे हैं? वही तो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कथा मैंने क्यों सुनाई है, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है, इस चीज़ को पहले दिमाग में फिट करना, आपको लगेगा कि हाँ सर आपने सही सुनाई है। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन अंदर तक गहरी है। आप सुनना मेरी बात को। ये रीज़न ये था कि जब सामने वाले इंसान को हमारे बारे में पता लग जाता है कि हम उस इंसान से इमोशनल कनेक्ट है मेरे भाई, समझ गए? जब सामने वाले इंसान को यह पता लग जाता है कि हम उससे इमोशनल कनेक्ट हैं और वो इंसान उसी टाइम हमारे साथ गेम खेलना शुरू कर देता है, वो इंसान उसी टाइम हमारे साथ ड्रामा करना शुरू कर देता है, वो इंसान उसी टाइम हमारे साथ पागलों की तरह बिहेवियर करने लगता है। वो इंसान, यही तो चीजें होती है मेरे भाई। इन चीजों को क्यों नहीं समझना चाहते आप? इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान देना चाहते आप? यही सबसे बड़ी गलती होती है और इस गलती के कारण सामने वाला इंसान हमें समझना नहीं चाहता। इस गलती के कारण सामने वाला इंसान हमारी लाइफ पर ध्यान नहीं देना चाहता। यही तो कारण होता है भाई। आखिर में होता क्या है? सामने वाला इंसान हमें बेवकूफ समझने लगता है। सामने वाला इंसान हमारी जिंदगी पूरे तरीके से तबाह करने पर आ जाता है। उसको जिस दिन ये पता लगता है कि मैं जब चाहूं इसके साथ ड्रामा कर दूं, जब चाहे मैं इसके साथ गेम कर दूं, जब चाहूं मैं इसको पूरे तरीके से रुला दूं। समझ गए? अब यही चीजें हमारी जिंदगी को तबाह करती है मेरे भाई। इन चीजों को ही तो समझना होता है। समझ गए? आज के बाद जिंदगी में किसी इंसान को अपना इमोशनल अटैचमेंट मत दिखा देना कि भाई मैं इमोशनल हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं पागल हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके बिना, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है आपके बिना। ये चीजें गलती से भी मत दिखा देना मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लोग पहले चेक करते हैं कि आप उससे कितना इमोशनल कनेक्ट हो। आज के बाद आपका इमोशनल स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी इंसान की लाइफ में ज्यादा अवेलेबल रहना बिल्कुल गलत। पहला पॉइंट, अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर देना। आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप फ्री हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप पे कुछ भी है, कोई मुश्किल नहीं। आप कुछ कमाते भी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उस इंसान के लिए उतना ही अवेलेबल रहना जितना सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू कर सके भाई। आप करते क्या हैं? जितनी उस इंसान को वैल्यू दिए जा रहे हैं उतना ही वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। जितना उस इंसान को प्यार दिए जा रहे हैं वो इंसान उतना ही आपसे दूर भाग रहा है। कुछ मिल रहा है क्या? ड्रामा केवल और केवल ड्रामा हो रहा है। जिंदगी आपकी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो मैंने आपको कहा क्या है, सामने वाले इंसान को सौंपिए मत अपने आप को।
सामने वाले इंसान को अपने आप को पूरे तरीके से उसको बस ये मत कहिए कि देखो मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। क्यों पागलपन कर रहे हैं? क्यों ड्रामा जिंदगी के साथ कर रहे हैं? नहीं सही हो पाएंगे भाई। चीजों को संभालने की कोशिश करो। अगर नहीं संभाल पाओगे तो चीजें आपके हाथ से हटना शुरू हो जाएंगी। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है कि अवेलेबल नहीं रहना है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुन लेना। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको पूरे तरीके से मेरे माइंड को यूज करना है। जो मैं माइंड बता रहा हूं वो तरीका आपको यूज करना है। देखो, एफर्ट तो सब लगाते हैं रिश्तों में, लेकिन एफर्ट उतने ज्यादा भी नहीं लगाने हैं कि सामने वाला इंसान आपको टाइम ही ना दे। फाइनेंशियली सपोर्ट उतनी करिए कि सामने वाला इंसान आपको इंसान समझे, आपको पागल ना समझे। कई बार ऐसा भी तो होता है जब हम लोगों को पैसा देने लगते हैं तो वो समझने लगते हैं अरे बेवकूफ है भाई, ये पैसा भी दे रहे हैं और वैल्यू भी इसकी नहीं हो रही है, ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ है। गलत। 100% गलत। 100% गलत। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो 100 के 100 नहीं, 2 के 200% गलत है। नहीं चीजें सही कर पाओगे आप। आज के बाद पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद कर दो मेरे भाई। आज के बाद पार्टनर को संभालना बिल्कुल बंद कर दो मेरे भाई। गलत कर रहे हैं आप। आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है आपके साथ। थोड़ा शांत और शांत आपको रहना पड़ेगा। आज के बाद पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी दीजिए जिससे आपकी वैल्यू बनी रहे। मैं मानता हूं कि पैसा आपके पास है, खोइए मत मेरे भाई। मैं मानता हूं पैसा आपके पास है, सामने वाले इंसान को मत दीजिए अपना टाइम भाई। क्यों पागल आप बनने? गलत मत करिए, बिल्कुल गलत मत करिए। पार्टनर को उतना ही टाइम दीजिए जितना उसको चाहिए। मैंने क्या बताया है कि अवेलेबल रहना और एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दो। कई बार हम ऐसा भी तो करते हैं, पार्टनर को समझाने लगते हैं, पार्टनर को मनाने लगते हैं, पार्टनर को बार बार सपोर्ट देने लगते हैं कि भाई देखो, अगर जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी आपको इमोशनल नीड होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी आपको मेरी गाड़ी की नीड होगी मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपको लोग किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आपका रिश्ता आज फाइनेंशियल बन गया है तो उसका कारण कौन है? सामने वाला इंसान है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं। उसका कारण केवल आप है मेरे भाई। आपने तो कहा है कि भाई ऐसा नहीं वैसा है, नहीं। उसका कारण केवल आप हैं। फाइनेंशियली आप परेशान कर रहे हैं सामने वाले इंसान को। आज के बाद कभी भी फाइनेंशियल चीजों में अगर आप अपने आप को दौड़ाना चाहते हैं तो थोड़ा कम करिए भाई। मेरे पास एक बंदा आया, मेरा फ्रेंड लगता है। उसने कहा कि यार एक मेरे साथ लड़की रिलेशनशिप में आ गई है और उसको कुछ फाइनेंशियल नीड, पैसे की थोड़ी नीड है। मैंने कहा ठीक है। अ, फिर मैंने कहा क्या किया फिर आपने? कि मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। फिर मैंने उसको प्रपोज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने जब मैं उससे फिजिकल हुआ फिर मैंने 10,000 रुपये उसको दे दिए, ठीक है। अब मुझे एक बात आपसे सवाल करना है कि जब भी आपसे सामने वाला फिजिकल होगा, क्या वो पैसे नहीं मांगेगा? क्या वो पैसों की नीड महसूस नहीं करेगा? भाई उसको तो ये लग रहा है ना कि आपने जो पैसा उसको दिया है वो फिजिकल होने के लिए दिया है। फिर आप कहेंगे तो सर बिना पैसे खर्च करे कहां कोई किसी के पास आता है? मैं मानता हूं। आप पैसा दीजिए लेकिन गिफ्ट के रूप में दीजिए। पैसा दीजिए लेकिन ऐसे दीजिए जैसे उसको कभी ये नहीं लगे कि ये जो पैसा दे रहा है मुझे किस लिए दे रहा है। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये जो फाउंडेशन इसने तैयार की है, जो नींव तैयार की है, ये किस लिए तैयार की है, कैसी नींव तैयार की है? कॉल मैसेज आने का कारण यही है कि जब आप उसको पैसा दे रहे हैं वो आपको फिजिकल दे रही है, और अब कल आप उसको कहेंगे कि तूने मुझे छोड़ा क्यों है, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है। मेरे पास कितनी कॉल ऐसी आ चुकी है जो लोग ये कहते कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया भाई, तूने मेरे लिए क्या किया है? कि तूने मुझसे फिजिकल भी तो हुआ था। तूने क्या क्या है मेरे साथ? तूने भी तो फिजिकल हुआ है। अगर तूने मुझे पैसा दिया है तो मैं भी तो तुझसे फिजिकल हुई हूं। तूने भी तो अपनी जरूरतें पूरी की है। ये कहते हैं लोग, क्या कहते हैं? यही कहते हैं मेरे भाई, और यही कहना सामने वाले की बात मैं मानता हूं सही है। आप उस समय पर चीजों को क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? अगर आपको उसको पैसा देना है तो शॉपिंग करा दीजिए, लेकिन उस दिन फिजिकल मत होइए। थोड़ा गिफ्ट कर दीजिए, लीजिए।
गोल्ड गिफ्ट कर दीजिए, कुछ भी गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन इतना महँगा गिफ्ट मत करिए। कि आप सोच रहे हैं कि भई मैं तो उसको जब जाऊँगा गोल्ड की अंगूठी गिफ्ट करूँगा, मैं तो उसको रिंग गिफ्ट करूँगा, मैं तो उसको ये गलत है, बिल्कुल। इयररिंग भी गिफ्ट कर रहे हैं लोग, पैसा गिफ्ट अरे क्या है ये सब? रिश्ते खराब हो जाएँगे। मैं आपको एक बात बतौर बता रहा हूँ, अगर आपको रिश्तों को बेहतर चलाना है, तो थोड़ा शांत होकर चलाना, थोड़ा चुप होकर चलाना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सामने वाला कॉल आपको तब करेगा जब आप अपने कॉल पर कंट्रोल करोगे मेरे भाई। आप अपने कॉल पर कंट्रोल कर नहीं रहे हो। आप सोच रहे कि वो इंसान आपको कॉल करे, वो कैसे कॉल कर देगा? जब आप अपने रात-दिन कॉल उस पर लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, आप अपनी कॉल पर कंट्रोल किए नहीं जा रहे हो भई। तभी तो सामने वाला इंसान आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। तभी तो सामने वाला इंसान आज आपकी तरफ देख नहीं रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भई कि आपको चुप रहना है, आपको शांत रहना है, उसकी कॉल का वेट नहीं करना है, लेकिन कॉल आएगी 100%। आ गए समझ में आपको? फिर देखना कैसे सामने वाला इंसान आपके सामने ड्रामा करता है और आपके सामने आकर रोता है। समझे? ये चीज़ें दिमाग में फिट कर लेना, नहीं दिमाग में फिट करोगे तो सामने वाला तो दिमाग में फिट कर ही चुका है। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट ट्रिक वो सुन लेना पहले। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है, कभी भी रिश्ता आपके रोने गिड़गिड़ाने से नहीं बनता। कभी भी रिश्ते में हाथ जोड़ने से प्यार नहीं मिलता है और माँगने से कभी प्यार नहीं मिलता। आप सोचते कि मैं उसके सामने भीख माँगूँगा कटोरा उठाकर, भाई मुझे मेरा भीख दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको प्यार आपकी ताकत के दम पे मिलता है भाई, आपकी एनर्जी के दम पे मिलता है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मिलता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से मिलता है। प्यार आपको जो मिलता है, आपके अट्रैक्शन की वजह से मिलता है। आप में इंटरेस्ट होता है सामने वाले को तब मिलता है। लेकिन आप क्या करते हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मत करिए। खराब हो जाएँगी चीज़ें, रिश्ता खराब हो जाएगा, इमोशन टूट जाएगा और चीज़ें आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएँगी। आए समझ में? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करना, बार-बार सामने वाले इंसान को समझाना, बिल्कुल बंद। बिल्कुल आज से ही बंद कर देना, बिल्कुल लकीर खींच देना कि भई देखो मैं आज के बाद कॉल मैसेज नहीं करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।